मान लो 4th ईयर बाद जब निकलोगे घर वाले पूछेंगे नौकरी है, नहीं वो 4 साल मैंने ऐसे बिता दिए घूम कर। झगड़ा नहीं होगी, झगड़े की बड़ी बड़ी जगह तुम्हारी खत्म हो चुकी है। झगड़े नहीं होंगे। तुम्हें जो कॉलेज मिला है ना, हमें भी फर्स्ट जॉब बहुत गली दिया था, जो लड़कियां नहीं है। हमारे जैसे हमें भी ताली बजाई थी फर्स्ट ईयर में। कोई बताया कि यार लड़कियां नहीं है, किनको किनको ऐसा कुछ नहीं होता। हमने हॉस्टल में डीजे बजवा दिया। तो अब बात करें पढ़ाई पर, बात करें कि थोड़ा कोई फालतू बात मजा आता। एचओडी जो हमारे एचओडी है, उन्होंने मेरे को खड़ा और मेरे को एक बात की थी, मेरे को 4 साल में बीटेक करने भी दूंगा। और हमने डिसाइड किया, मतलब सीएस ने डिसाइड किया। अब जब सीएस डिसाइड हुआ, ईसी मैकेनिकल सबने डिसाइड कर लिया। क्या हुआ कि पहली बार हॉस्टल में 12 बजे बस लगी थी स्टूडेंटों को ले जाने के लिए। तुम विश्वास नहीं करोगे, 2 बस भर भर के आई और 2 घंटा के मेरे को मैथ सर का फोन आया। मैथ सर ने बोला कि तेरे को क्या करूंगी, इसी सर के पास भेज दूं। प्रॉब्लम हाथ का My name is Roshan Yadav. Currently, I am final year student of computer science branch. And no, sir, I already told I am placed in some company. I will tell you later. So, इसको 4 साल बाद नौकरी लेना है, सबको लेना है। और ISBCS किसको बनना है? हाँ ठीक है, उठाओ यार। 4 साल बाद यही होगा कि 50% ISBCS में जाने वाले जो हमारा करंटली स्टूडेंट है। CSC की करंटली अभी सिचुएशन बताऊं इस साल की, तो अभी 70% से लगभग हमारे 3rd 4th ईयर के प्लेस हो चुके हैं। और सबकी जॉब 2 बंदों की 4.5 लाख है और बाकी सबकी 5 से 9 लाख के बीच में रेंज कर रही है। और ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने खुद नहीं पढ़ा था। 3rd ईयर तक तो मैं अपना घर का बिजनेस देख रहा था। 4th ईयर में एक साल पढ़ा, दोस्त थे, रूम पढ़ा, एग्जाम आया। इस साल इतनी कंपनियां आई हमारे कॉलेज में, तुम विश्वास नहीं कर सकते। मैं अपना MBA की तैयारी, मतलब कैट की तैयारी कर रहा था, मैं उसको छोड़ा। 3-4 महीने आई थी, मैंने तैयारी किया और हो गई जॉब। ये इतना इजी है। मेरे जो सबसे बढ़िया जॉब लगी जिसकी, वो तुम लोग का प्रवेश पराग है, तुम्हारे सीनियर है, उसकी 9.5 लाख लगी है जॉब। और उसकी इसलिए लगी है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर से वो पढ़ता है। वो हमारे ग्रुप का सबसे टॉप बंदा था, जिसकी फर्स्ट ईयर में 9 CGPA आई थी, जब मेरी 5.2 आई थी और एक बैक के साथ। फर्स्ट ईयर में बता रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था। अभी तुम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर नहीं हुआ? एक जगह पे बैठ जाओ, खड़े रहोगे दिक्कत होगा, कहीं भी बैठ जाओ। ISBCS what first year? Yes, sir. It's very important for? No, sir. It's attendance. Okay. Very important. हो गया अटेंडेंस सबका? कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर तक तो अटेंडेंस भाई बहुत कंपलसरी। हिंदी इंग्लिश बहुत प्रॉपर करते हैं। मेरी को इंग्लिश भी आती, मैं कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ, फर्स्ट ईयर में नहीं आती थी, मेरा बहुत मजाक उठता था। और ऑनेस्टली बताऊं कि मैं इंग्लिश में बहुत बातें करने में इंटरेस्टेड था और मैं फर्स्ट ईयर में बहुत मजाक, मेरा कॉन्फिडेंस मेरे में हाई है। फर्स्ट ईयर में मैं डांस कमेटी का हेड था, 2nd ईयर 3rd ईयर 4th तक था। इवेंट कमेटी का हेड था, अभी भी हूँ। स्पोर्ट कमेटी का हेड हूँ, अभी भी हूँ। इतना एक्टिविटी किया। हॉस्टल का क्या बोलते हैं उसको, नहीं वार्डन नहीं कर सकते। हॉस्टल में कमेटी बनती है, मेस कमेटी मेंबर। पता नहीं मेरे को ऐसे उठा लिया उन्होंने, पता नहीं क्या दिखा। मैं फर्स्ट ईयर में हेड बना। मैं हॉस्टल में 2 इवेंट हमने कराए। अभी इंजीनियर डे तुम्हारा पिता, उसमें कभी हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने हॉस्टल में डीजे बजवा दिया। होली का इवेंट था और हमारे वार्डन इसमें गोयल सर थे, अभी भी गोयल सर है। सोचो उनसे डीजे का परमिशन लेना कितना टफ है। मगर हमने ऐसे परमिशन नहीं दी। हमने कहा कि नहीं, हम पहले से जुगाड़ कर लेते हैं, बाद में सब कह देंगे सर डीजे आ रहा है। और सर ने मना कर दिया। हम क्या करें, हमने सब लड़के उतरे, सर रिक्वेस्ट किया, सर तो पैसा दे दिया है, लॉस चला जाएगा। ये सब एक्टिविटी की, पढ़ाई कुछ भी नहीं की। तो अब बात करें पढ़ाई पर, बात करें कि थोड़ा कोई फालतू बात
फालतू बात मजा आता अच्छा बात हाँ ये डीप से मतलब नहीं है यार, मतलब ठीक है कुछ दोस्त बनाया तो मैंने बना दिया, प्रोफेशनल नहीं हूँ। टॉपर टाइप मैं अभी भी मेरा 8.2 CGP चल रहा है एवरेज फर्स्ट ईयर के बाद। अब कोरोना में बहुत अच्छा 9 मारा हूँ, मेरी 5वीं रैंक आ गई थी क्लास में, तुम सोच सकते हो। कोरोना में लिखने में एक्सपर्ट हूँ, नकलबाजी में अच्छा था। तो अभी 8 पॉइंट चल रही है, जो कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 5.2 है एक बैग, और दूसरी बैग में 10 CGP के साथ पास हुई। ऐसा स्टूडेंट था। अश्विनी सर से मेरी बहुत अच्छी सारी टीचर मिल जाती है, और मेरी कॉम्प्लीमेंट इतना है कि तुम जितने भी एचओडी हैं मेरे को बाय नेम जानते हैं। मैं अभी मयंक सर एचओडी जो हमारे एचओडी हैं, उन्होंने मेरे को खड़ा और मेरे को एक बात की थी, मेरे को 4 साल में बीटेक करने नहीं दूंगा। मैं कहा साई सर मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो गलती ये हुई थी कि हम लोग का फ्रेशर पार्टी था 11 फरवरी को, और हमने डिसाइड किया कि 10 फरवरी को बंक मारते हैं, और हमने डिसाइड किया, मतलब सीएस ने डिसाइड किया। अब जब सीएस डिसाइड हुआ, ईसी मैकेनिकल सबने डिसाइड कर लिया। क्या हुआ कि 10 तारीख को एक बंदा सिंगल कॉलेज में दिखा नहीं, और उस दिन संजोग से हमारे डीन सर राउंड पर निकल गए, क्लास में खाली खाली खाली। 10 बजे मेरे को कॉल आया, कह रहे हैं कि लड़की कहाँ है। मैंने कहा सर मेरा तो डांस कंपटीशन है, मैं तक डांस कर रहा हूँ, तो इसलिए तो मैं नहीं आया। फिर मेरे को एचओडी सर ने फोन किया, कहा रोशन 10 मिनट में अगर लड़के नहीं आए तो तू समझ ले तेरा काम ले तू। मैं बैग पकड़ा भागा। पहली बार हॉस्टल में 12 बजे बस लगी थी स्टूडेंटों को ले जाने के लिए, तुम विश्वास नहीं करोगे 2 बस भर भर के आई, और 2 घंटा क्लास चला। और मेरे को फिर ये है कौन रोशन, बुलाओ उसको। मेरी इतनी क्लास लगी ना, क्या बताऊं। मैं ऐसे अभी क्या हुआ, फीस की बात कर रहा हूँ, कुछ देर बच्चों निकल लेते फिर बाद में पढ़ाई बात। तो क्या हुआ कि मैं बता रहा हूँ, जब हमारा फीस का लफड़ा चला, कोरोना में हो गया था, ठीक है, तो सबने कहा कि जब लैब तो हो नहीं रही है, 30,000 हमारे लैब, हमारा कितना है 40,000 होगी, 50,000, 40,000 से 1,000 होगी, हमारे यहाँ 30,000 थी। हमने कहा लैब की फीस क्यों दे, जब हमने लैब किया ही नहीं। तो लड़के डर गए, एक ने भी फीस नहीं जमा किया। मेरा बहुत, मैं कह सकता हूँ मैं लकी हूँ, चाहे या मेरे बच्चे, मतलब मेरे साथ मेरे दोस्त मेरी बात मानते थे। तो रोशन ने मुझे यार फीस जमा कर दी। मैंने कहा मैं तो नहीं जमा कर रहा। मैंने नकारा, लेकिन कहा मैं नहीं जमा कर रहा, तुम्हें जमा करना चलो। एक बंदा ने 31 तारीख डेडलाइन थी, एक बंदा ने फीस नहीं जमा की, जिनका स्कॉलरशिप तो उसने भी, सब बैठे पड़े ऐसे ऐसे करके। तो फिर मैसेज ग्रुप आ रहा है कि आप लोग डिले हो रहे हैं, 1,000 का फाइन लग जाएगा। तो हमारे टीचर से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी मैकेनिकल की। मैं सीएससी को बहुत प्यार करता हूँ, सीएससी के लिए लड़ना झगड़ना कुछ भी मैं कर लेता हूँ, अदर ब्रांच की मैंने पढ़ाई, मैं सीएससी को बहुत करता हूँ। तो वो मैकेनिकल में थे, और वो फर्स्ट ईयर में सेकंड तुम्हारा 2 साल सेकंड सेमेस्टर में तुम्हारा मैकेनिकल का भी सब्जेक्ट होगा। उस सबके उसमें क्या हुआ था, सर ने थोड़ा सा सीएससी की देने लगी थी, मतलब तुम सीएससी वाले ऐसे हो वैसे हो, हम लोग से रहा नहीं जाता, हमने कह दिया। और उन्होंने फॉर्म बनाया था एग्जाम का, गलत बना दिया फॉर्म। हमने बोला कि सर ये एक्सेप्ट नहीं होगा सर अपने एटीट्यूड पर, हम लोग भी अपने एटीट्यूड पर, चलो क्या सबने एग्जाम दिया, एग्जाम एक्सेप्ट ही नहीं हुआ गूगल पर। उन्होंने कहा अरे सॉरी बेटा, वो एग्जाम एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर से तुमको देना पड़ेगा। हमने भी लिख दिया यार, किसी को फॉर्म बनाने आता नहीं है, और लोग सीएससी बुराई करते हैं। और उन्होंने मेरे को नोट कर लिया कि इसको तो मेरा छोड़ना नहीं। तो क्या हुआ कि फीस की बकवाली चली रही थी, तो उसमें मैं अपने ग्रुप पर डालने, जो हम लोग का सीएस था, करंटली ऑफिशियल ग्रुप होगा या अनऑफिशियल ग्रुप होगा, तो हम लोग का जो अनऑफिशियल ही वही ऑफिशियल था हम लोग के लिए, उसमें बस टीचर को नहीं ऐड किए थे। उस पर भेजने के बजाय हमने भेज दिया टीचर वाले ग्रुप पर, और मैंने लिखा था गाली लिखा था, सालो ऐसा करो, मैसेज करो कि नहीं देना है फीस क्यों। मैं ऑफिशियल कर रहा हूँ, मैं मस्त घूम रहा हूँ, मेरे को फोन आया दोस्त का, क्या कर रहा है, क्या हुआ भाई, कहाँ मैसेज भेजा, मैसेज तो भेजा ग्रुप पर, मैं चेक कर। तब तक मेरी लग चुकी थी क्लास, और मैं डिलीट करता भी तो मैं लेट हो गया था। मेरे को रात को 6 बजे मेरे को मैन सर का फोन आया। मैन सर ने बोला कि तेरे को क्या करूँ, डीसी सर के पास भेज दूँ। मैं कहा सर यार सर ऐसा मत करो सर, मैंने अपने पहले से नंबर दे। मैंने कहा सर अरे सर बहुत गलती हो गई। कहा बेटा देख तेरा यहाँ से तो गुरुकुल से तो नाम कट चुका है,
अब तू जाएगा वीसी सर के पास। मैं कहा सर ऐसा क्या, चल तेरे को एक मौका देता। मैं कहा सर बता दीजिए, तेरे को फीस जमा करवानी है। मैंने लड़कों से कहा देखो यार ऐसा ऐसा हो गया है, मैं पकड़ा गया हूँ, बताओ क्या करना है। तुमने क्या बता क्या करना है। मैंने कहा फीस भर दो। सबसे पहले फीस भरने वाला मैं था। मैंने फीस भरी और सभी ने भरना शुरू कर दिया। फिर मेरे को सर ने कहा, मेरे एक टीचर रुद्रमान सर, मैं इसी के रुद्रमान से पढ़ाएंगे तुम लोगों को बाद में, अभी है फर्स्ट ईयर रुद्रमान। मेरे को पर्सनली उन्होंने फोन किया कि बेटा देख तेरी बात जो तूने गाली दिया है वो अभी हमारा एचओडी अभी हमारे ऑफिस में डिस्कस हो रहा है, तो ऐसा कर तू मयंक सर को फोन कर और उनसे माफी मांग। मैंने मयंक सर मेरे को जानते थे, मैंने फोन किया बट फोन कट कर दिया। मैं इसको नहीं छोड़ा, मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया था कि अब इसको छोड़ना नहीं है, यही फीस मेरे को भरवाएगा। मैंने कहा चलो भाई। ऐसे हमारा फर्स्ट ईयर बीता, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कोरोना ले गया और हम अपने घर में बैठे रहे। फोर्थ ईयर में हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि फोर्थ ईयर में हमारी क्लास होती नहीं है। तुम भी आओ, तुम्हारी भी क्लास नहीं होगी और क्लास तो चलेगी और होगी भी, सब बिजी रहे, सबकी जॉब लग गई है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है। तो ये चीज थी बैकग्राउंड। हाँ स्पोर्ट्स में जितना भी है ना पार्टिसिपेट करो। फर्स्ट ईयर में बताओ घंटा नहीं फर्क पड़ता तुम्हारा कितना सीजीपी बन रहा है। तो मैं बताऊं हमारा जो टॉपर था रवि कनौजिया टॉपर, तुमको विश्वास नहीं होगा उसके फोर्थ सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट में बैक लगे। वो टॉपर है हमारा, उसकी 5 सब्जेक्ट में बैक, हम उसको फोन कर रहे हैं हाँ बेटा तुम्हें 1000 फीस जमा करनी होगी 5 सब्जेक्ट, वो जमा भी कर रहा है, उसको पता नहीं है। लेकिन हमने क्या कर लिया, हम ही लोग फोन कर रहे हैं फुल बना रहे थे तुम्हें पैसे नहीं दे रहे अभी। तो ऐसे भी होते हैं। तो फर्स्ट ईयर का मतलब होता है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। तुम्हें पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं। तो क्या क्या सब्जेक्ट है, C++ होगा, सी है ना, सी होगा, मैकेनिकल होगा, ईसी होगा, कार लोगे, जैसे होल्डिंग जगह करोगे, ये होगी होल्डिंग। ठीक है होल्डिंग कर लेना काम आता है, बाद में शॉर्टिंग करना वैसे होल्डिंग होता है, वो शॉर्टिंग अलग होता है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर बीता। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एक्सपीरियंस मेरे पास तो है नहीं, और जिनके पास है वो भी कोरोना में बीत कर आए हैं। थर्ड ईयर का एक्सपीरियंस होगा। सो पढ़ाई की बात करें देखो हमारा मतलब मैक्सिमम मेरे जितने भी दोस्त की जॉब लगी है वो 3 बेसिस पे लगी है। सबको पता होगा, एक लैंग्वेज, दूसरा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तीसरा मैं क्या बोलूँ मतलब कोई बुक्स पढ़ ले, कोई वेब डेवलपमेंट पढ़ ले, कोई मशीन लर्निंग पढ़ ले, इंग्लिश कम्युनिकेशन। जी तुम्हें मेरी कम्युनिकेशन कैसी लगी? इंग्लिश यार इंग्लिश माय गुड, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं इंग्लिश में बात करूंगा, टेंशन मत लो। कम्युनिकेशन मैं बताता हूं, मैं जॉब में बता 3 चीज। इंटरव्यू में तुम जिसमें कंफर्टेबल उसमें दे सकते हो। ऐसा होगा बना आपने इंग्लिश कोई बनाया है? नहीं था नहीं पता 99% इंग्लिश। बहुत बढ़िया। हमें भी फर्स्ट ईयर बताया गया था कम्युनिकेशन तुम्हारी सही होनी चाहिए। हमने भी का ये लगाकर फुल कम्युनिकेशन सही किया। इंग्लिश वाले सर आते नहीं, बीएचयू सर इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में होगा। मेरी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट थी, मैं बहुत मजा लेता। यहाँ पर आके इंग्लिश बोलना होता था, मजा आता। और जिसको किसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हाथ कर कितने यूपी से और बिहार वाले कितने? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बस राजस्थान, एमपी। राजस्थान वाले कितने? ठीक है बढ़िया। एमपी, साउथ में आंध्र प्रदेश से कौन है? तेलंगाना, कर्नाटक और केरला के नहीं आते। केरला कोई नहीं होगा। उड़ीसा के एक आध दोस्त होते हैं, उड़ीसा में। और कोई छूट गया? बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र के बहुत कम आते हैं यार, ये 2 आते हैं। महाराष्ट्र है मैं हूँ। गुड। सो देखो इतने अलग अलग स्टेट से आए हो, रैंकिंग 1 लाख होगी, कम है और ज्यादा नहीं? 1 लाख लोगों को तो अच्छा लगता है वीडियो में देखकर। 1 लाख। अच्छा
इनको कितना मैक्सिमम तक जॉब सोच रहे हो कि 4 साल बाद मेरी 12 लाख या 15 लाख लगी? अभी अगर मान लो 9 लाख की चल रही है मैक्सिमम, तो 4 साल बाद कितना सोच रहे हो? हमारे सीनियर भी 40 हम सोच रहे हैं यार 20-22 से ऊपर सोचना, हम मिल जाएंगे ना। हमारे सीनियर की लगी थी, अगले साल सीनियर जो थे उनकी 13 लाख लगी। अभी हमारे में तो अभी तो सोच लो 7th सेमेस्टर चल रहा, अभी 8वां भी नहीं है। अभी कई ऐसे हैं जिनका अभी प्लेसमेंट हुआ ही नहीं और हमारे नजर में बहुत बड़ी है। ये इन कैंपस बता रहा हूँ, ऑफ कैंपस नहीं बता रहा, 9 लाख ऑफ कैंपस को 18 लाख। तुम्हें जो कॉलेज मिला है ना, हमें भी फर्स्ट ईयर बहुत गली किया था, जो लड़कियां नहीं है हमारे जैसे हमने भी ताली बजाई थी फर्स्ट ईयर में। कोई बताया कि यार लड़कियां नहीं है, किनको किनको पता था पहले कि फर्स्ट ईयर में यहाँ आने से पहले किसको पता चल गया था कि लड़कियां नहीं है? हमको पता नहीं, फिर भी तुमने ऐसा हाँ ये बता। अच्छा बिल्कुल लगता है कि हरिद्वार बहुत बढ़िया शहर है, मतलब कॉलेज चलो मिल गया, हरिद्वार जिसको जिसको मिल गया उसमें हाथ करो। तुम्हें जो कॉलेज मिला है ना, कॉलेज तो अपना जैसा भी है बढ़िया है, तुम्हें दूसरी चीज मिली है हरिद्वार। मुझे 4 साल हो गया, मैं फर्स्ट ईयर 1 साल में घर पर रहा, इसके बाद मैं रूम लिया 1 साल, मतलब कोरोना टाइम में भी यहीं पर था मैं, और मैं अभी तक 3 साल मेरा एक्सपीरियंस हो गया हरिद्वार में। मतलब कभी मैं ऐसा डर लगता ना 4 साल बाद हम जब हरिद्वार छोड़े तो कितना बुरा लगेगा। तुम खुद रियलाइज हो, दूसरे कॉलेज में कंपेयर कर लो, तुम्हें क्या चाहिए? कॉलेज लाइफ चलो वो तो मिल गई, फिर और क्या करोगे? 12 घंटा यहाँ से तुम कहाँ नहीं जा सकती है, चंडीगढ़ उत्तराखंड तो भाई छोड़ दो, जम्मू कश्मीर कहाँ नहीं जा सकते, दिल्ली तो आप ऐसे आम बात है। मसूरी बहुत इजी है यार, 4 घंटा, तुम 6-7 बजे बस धरोगे, 10 बजे मसूरी पहुंच जाओगे। तुमको जहाँ प्लेस जाना है मेरा नंबर दे दूंगा, तुम मेरे से कांटेक्ट कर, भैया मेरे को यहाँ जाना है, इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, वहाँ देखो घुमा पड़ा हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ कोई नहीं छोड़ा, चोपता मसूरी नीलकंठ बहुत सब, कोई जगह नहीं छोड़ा, जिनको जो एक्सपीरियंस कुछ पर। हाँ तो आ जाते हैं, इस पर बात करते हैं कि कॉलेज में नहीं है, में दुख होगा, अफसोस होगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं कोई मेरे अलावा, मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा है हमारा घाट हरिद्वार, जिनके पास टैलेंटेड भाई उसको मिल जाएगी, जिनके पास नहीं है वो कॉलेज में भी कुछ नहीं उखड़ सकता। हाँ बड़े अच्छे रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छे कॉफी शॉप है, वहाँ जा सकते हो। ऋषिकेश बहुत इजी है, चलो उसको बात नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत इजी है, उस पर उसका कुछ नहीं है। कॉलेज आपको बहुत अच्छा मिला है, तुम्हें जैसा भी लगा। सर कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल नंबर है, नाम नहीं। देखो कॉलेज फर्स्ट ईयर में हमने भी गाली दिया, तुम भी गाली दे रहे हो, मुझे श्योर पता है कि कौन गाली नहीं दिया, हाथ उठा बस। तुम्हें दुख नहीं है, तुम्हें दुख नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। जब इंस्टाग्राम पर तुम्हारे दोस्तों के साथ फोटो आएंगे तब देखना, तो और दिखाएगा। बट ठीक है, वो 5 क्या बोलते हैं उसको, 2 दिन का 4 दिन का वही आता है। फिर क्या मतलब 4th ईयर बाद जब निकलोगे, घर वाले पूछेंगे नौकरी नहीं, वो 4 साल मैंने ऐसे बिता दिए घूम कर। अभी हम करीबन 5-6 कॉलेज में गए थे प्लेसमेंट के लिए, तो वहां पे एक ही चीज देखा, मतलब है प्लेसमेंट 3 लाख 3.5 लाख तुम्हें चाहिए? 3.5 लाख प्लेसमेंट प्लस विद गर्ल नहीं चाहिए ना? तो फिर बिल्कुल मिला है तो तुम्हें तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बनेगा, यहाँ झगड़ा नहीं होगी, झगड़े की बड़ी बड़ी जगह तुम्हारे खत्म हो चुकी है। झगड़े नहीं होंगे, स्पोर्ट इवेंट है, एंजॉय करो, तुम लीड करो। फर्स्ट ईयर में भी फुटबॉल ESL चल रहा है, GPL चल रहा है, मैं GPL में भी फर्स्ट ईयर को करा दे रहा हूँ, ठीक है? समझ लो, पर प्लेयर 2 प्लेयर मैं GPL में क्रिकेट वाले में भी ऐड करा दे रहा हूँ, ESL में तो तुम 2 प्लेयर ऐड मेरा ले लो, ठीक है? फर्स्ट ईयर से 2 प्लेयर आएंगे जिनको फुटबॉल खेलना हुआ है,
लिख दूंगा है ना, मैसेज कॉल क्या सबको? हाँ ठीक है, बढ़िया, सब इन्वॉल्व कर दो, इनरोल कर दो। हाँ तो मैं ये बात कर रहा था, प्लेसमेंट चाहिए सबको, अच्छी चाहिए। देखो फर्स्ट ईयर में हमने एक गलती की थी, सी लैंग्वेज है ना, अभी कौन कौन नहीं सीख रहा है? नहीं प्यार उठाओ, मैं टीचर लग रहा हूँ नहीं, हमारा दोस्त बस सब करना, बस ये दिक्कत है। मैं थर्ड ईयर को भी नहीं छोड़ता। नहीं पढ़ रहे हो ना, क्या रीजन नहीं पढ़ने का? तुम्हें क्या लगता है कि कॉलेज पढ़ोगे, कॉलेज टीचर पढ़ा देंगे और हम पढ़ लेंगे? सर बहुत आउटडेटेड लगता है। गुड। C++ देखो मैं तो कहूंगा कि सर सिखा रहे सी तो सीख लो, रूम पर जाकर सीख लो, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। सी सीख लोगे, उसके बाद जावा सीखोगे तो और इजी लगेगा तुमको, क्योंकि तुम्हें कमांड आती है कि प्रिंट कैसे कराते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं, हेलो कैसे प्रिंट कराते हैं। सी यहाँ सीखो क्योंकि ये तुम्हारा सिलेबस है, चेंज नहीं कर सकते। C++ सीख लो, अब बहुत जरूरी है। यूडेमी पर कोर्स पढ़ा हुआ है, एक बंदा कोर्स ले पूरा हॉस्टल पढ़ लेगा, मगर पढ़ेगा सिर्फ 5 बंदे। मैं जो पता है, मेरे को भी ज्ञान दिया गया था, मेरे घंटा नहीं फर्क पड़ता। मैंने भी सुना, थर्ड ईयर आते आते पता चल गया यार हमारा 1 लाख तो होना चाहिए। और मैं कसम खाया, क्या किया मैं बताऊं, गजब की कसम खाई मैंने। 30 घंटे का लेक्चर 2 महीने में खत्म किया। तुम्हें लग रहा है मजाक? तुम्हें कंप्लीट नहीं होगा। 30 घंटे का लेक्चर 2 महीने में कंप्लीट होता है, और कसम खा ली थी। तुम समझ लो किसकी कसम खाया था? बात नहीं करना है भाई जब तक कर कोर्स पूरा ना हो। बताओ, सोचो, दूसरे से मैसेज भिजवा रहा हूं भाई बात नहीं करना, तब जाकर कंप्लीट कोर्स हुआ। इतना लगन मेरे में नहीं था, मतलब पढ़ने का इच्छा ही नहीं। हाँ कुछ और करा लो, चलो भाई धरना दे दो, धरना की बात बता दूंगा, ये सब काम में एक्टिविटी था। जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है ना, उनके लिए सिंपल है कि C++ पढ़ लो, चाहे सी लैंग्वेज पढ़ लो। क्या हुआ? लास्ट ईयर चल रहा है अभी प्लेसमेंट में, सॉरी प्लेसमेंट की यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ बता रहा हूँ, अभी सेकंड स्टेज पर आ रहा हूँ, थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में यही सब बात। तो फर्स्ट चीज ये है कि तुम्हें सी लैंग्वेज आनी चाहिए। चौक है यहाँ पर, ये चलता है C++ पढ़ लो, जावा पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, जावा पढ़ लो। सर आपने कौन सी पढ़ी? क्या हुआ? देखो मेरा C++ आता था जावा में, क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट किया हूँ, तो मेरे को जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ा, तो जावा को भी सीखना पड़ा। समझ रहे हो? किनको वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, साइड बिजनेस क्या बोलते हैं, पैसा कमाना, फ्रीलांसिंग करना है। सही बोला? नहीं सही है यार, हमें नहीं पता था। मेरे दोस्त मेरे जो भी परवेश बता रहा हूँ, परवेश है और गुलशन है, वो सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप लगे हुए हैं, बट पैसा कमा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हम पापा से मेरे भैया मसूरी घूमना, पापा दे दो पैसे। अपने पैसे से घूम कर आ रहा है छुट्टा, मजा आया। मैं 2 महीने में मैंने सीखा, मैं बहुत मजा आया। क्या हुआ? सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने 4-5 वर्कशॉप की हुई है, 3 तो IIT रुड़की से की हुई है, एक मैंने IIT इलाहाबाद, 2 IIT, एक IIT इलाहाबाद से, NIT इलाहाबाद, NIT है, ट्रिपल IT मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, मैं ट्रिपल IT इलाहाबाद से, ट्रिपल IT वर्कशॉप से इंपॉर्टेंट ये पता चली कि वहां पर जाने के बाद पता चला कि कंपटीशन है कि नहीं है। वर्कशॉप अभी आएगी, बहुत सारे वर्कशॉप, 1000 रुपये फीस लगती है। मैं 5 वर्कशॉप की थी। मुझे जानते उस वर्कशॉप क्यों करना पड़ा? मुझे जानना था कि पढ़ना क्यों। जो वहाँ पर पता चला, वेब डेवलपमेंट मैंने किया, पाइथन किया और एथिकल हैकिंग पर वर्कशॉप की। इन सब के कोर्स जब मैंने किए तो मुझे लगा कि नहीं, वेब डेवलपमेंट अच्छा है। ऐप डेवलपमेंट किया था उसमें, ऐप अच्छा है, पाइथन भी अच्छा था। पाइथन में मैंने फिर मेरे को माइक्रोसॉफ्ट से मैंने पास किया, उसका एग्जाम मेरा 76% था, और उसको अब इंटरव्यू मैं अपना लगाया था रिज्यूमे में। मेरे को बहुत फायदा किया।
तो ये चीज जो बॉक्स ऑफ करते हो ना, तो उससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। दिमाग किस लिए खुलेगा? यार ये भी पढ़ना है, वहाँ अच्छे अच्छे लोग से मिलोगे, आइडिया तो नहीं मिलेगी, बट वहाँ अलग अलग कॉलेज से आओगे, तब तुमको वहाँ रियलाइज होगा कि गुरुकुल इज बेटर देन अदर कॉलेज। जब तुम वहाँ पे जाते हो ना, अपना एटीट्यूड लेवल अलग रहता है, क्योंकि तुम तो पहली बात गवर्नमेंट से हो, दूसरी बात तुम जेई मेंस निकाल कर आए हो, इन्हें पापा ने सोच लगा के एडमिशन नहीं करा ना, होता है। ये जितने भी बैठे हो ना, सीएस ब्रांच है, तुम एग्जाम दिए हो, हर चीज से क्वालिफिकेशन सब फिल्टर होकर आए हो। मैं भी फिल्टर होकर आया था, मतलब फिर आने के बाद फिर सबका अपना लाइन है, कोई पढ़ने में चला गया, कोई स्पोर्ट में चला गया, कोई अपना जो भी कुछ करा रहा है। ये चीज है। तो लैंग्वेज पढ़ लो, 2 लैंग्वेज पढ़ लो, तुम्हारे C++ तो इजी है, बहुत इजी है, अगर पढ़ लोगे तो इजी है। सी लैंग्वेज सीखो क्लास में, जिनको नहीं मैंने 4-3 साल बाद तुमको अगर मौका ये भी दूंगा ना, तुम भी यही ज्ञान दोगे कि हाँ यार C++ पढ़ लेते या एक लैंग्वेज पढ़ लेते। अभी देखो C++ पढ़ लोगे तो C से रिलेटिव है, बाद में तुमको पाइथन पढ़ाया जाएगा, थर्ड ईयर में तुमको पाइथन सिखाया जाएगा, मैं सर पाइथन पढ़ाएंगे। अगर पहले से पढ़ लोगे तो क्लास, अरे सर मैं तो आता ही, तो तुमको सब प्रोजेक्ट भी देंगे, लोग आप पढ़ाइए कर लो प्रोजेक्ट, ऐसे मिल जाएंगे। ये फायदा होगा तुम्हारा। फर्स्ट ईयर अगर एक साल क्या मतलब सब कुछ करो, उसमें थोड़ा तो पढ़ोगे ना। हम कोटा से कौन आया, और कोटा से बस इतने कौन आया इस बार? झूठ मैं तो उठा दो, आज मैं भी कोटा ही से था। कोटा से कौन पढ़ कर आया? कोटा राजस्थान आए हो ना, वहां पर कम से कम 8-10 घंटे तो पढ़ते थे, या अपनी तैयारी करते थे, पढ़ते थे। अब क्यों नहीं पढ़ रहे? 3 घंटे मुश्किल, मतलब 3 घंटे कौन पढ़ता है? हाल बताओ अभी नहीं, क्यों भाई? टाइगर चेंज हो गया, क्या हुआ? हाँ ये अच्छा डाउट है, सब माना है, वाईफाई नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं है मोबाइल चलेगा। कोटा में तो मैं मोबाइल भी नहीं रखते होंगे बहुत, कोटा मतलब सिंपल सेट चलता है, मैंने भी रखा था 3 साल, मैं 1 साल लेकर बर्बाद हो गया। वहाँ कोटा में 2 नियम है, एक तुम्हें लड़की नहीं पटानी, दूसरा मोबाइल नहीं रखना। 2 नियम, जो भी कोटा से जानता होगा, मोबाइल और लड़की क्यों है ना, मजा आ रहा है उसको, देखो वो जिया हुआ है लाइफ, देखो। और कौन कहाँ से पढ़ा? दिल्ली यूपी लोकल से, ऑनलाइन हो, कोरोना वाले हो। हाँ ये ठीक है, सेमी कोरोना, हाँ सॉरी यार, कोरोना में तुम लोग मतलब पढ़े तो हो ना, मोशन, रेजुरेंस, एलएन, हाँ चलनिया भी कर दो, आकाश भी कर दो, वेदांतु। ठीक है। अब बात करते हैं पढ़ाई। किसी को दिक्कत मेरी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत? तुमको दिक्कत होगी। हाँ, एक टीबी क्या बोलते हैं, एसएसडी बोलते हैं, हार्ड डिस्क, 256 में एसएसडी ले सकते हो, 1 जीबी ले एसडीडी, ये चीज ले सकते हो। 256 एसएसडी होनी चाहिए, और एक जीबी तुम्हारा एचडीडी होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है सीएससी स्टूडेंट के लिए। फिर बाद में तुम्हारा ऐप आएगा, वेब आएगा, तुम कुछ भी करना चाहोगे, वीडियो एडिटिंग करना चाहोगे, इसको वीडियो एडिटिंग में भी शौक होगा, तो उसके लिए तो भाई एचडीडी ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक होना चाहिए कार्ड, ग्राफिक कार्ड तुम्हारा होना चाहिए। मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मैं पसंद है तो वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड आता है नहीं। हाँ बट मैं हूँ 2-3 CGPA तुम्हारा 12 का मायने रखता है, 12 में 75+ होगा, इसका नहीं है, कोरोना वाले हो तुम्हारा होना ही चाहिए 75+ है, कोई इश्यू नहीं है। तुम अगर पढ़ोगे ना यार, कुछ नहीं मायने रखता, तुम्हारे पास ये होना चाहिए। तो ये जो वर्कशॉप्स होंगी कैसे हम अभी? मैं इंस्टाग्राम पर मैं भेजूंगा लिंक, मेरे को मैसेज कर देना, मेरी सारी 6 लाख लगी मेरा पेंटागन है। पहले इंटर्नशिप है 6 महीने चली गई, उसके बाद जो भी मिलेगा उसके बाद मेरी मैं दूंगा नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बेंगलोर
मैक्सिमम बेंगलोर की है, चेन्नई चंडीगढ़ की है, दिल्ली की है, नोएडा की है। किसी को बिल्कुल कॉलेज ही अपना प्रोवाइड करता, हमने आप कैंपस नहीं किया। कैंपस नहीं लगता है तुम्हें, सेंटर जैसे अलग है, एग्जाम सेंटर तुम्हारा कर देगा और कॉलेज में कर देगा, आरईटी में कर देगा, रुड़की ऑफ टेक्नोलॉजी आरआईटी कर देगा, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुम्हारा देवभूमि कर देगा। तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुम्हारे क्लास में क्या है, थोड़ा कॉलेज में क्या है कि क्योंकि जो भी कंपनी आती है वो सबको फुल कैंपस होता है, तो बहुत सारे 5-6 तुम्हारा कॉलेज इतना है नहीं कि वो बैठा सके। 2 है सेमिनार हॉल है, तो बड़ा चाहिए, 150 200 होंगे। प्लेसमेंट की टेंशन नहीं है, अगर तुम थर्ड ईयर में भी पढ़ लोगे, मैं कहता हूँ मेरे जैसे एंजॉय करो, थर्ड ईयर में पढ़ लोगे ना तो भी तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाएगा। बट उसके लिए ये वाले फायदे कर लेना, वेब डेवलपमेंट कर लोगे तो पार्ट टाइम जॉब मिलने लगेगी। इट्स रोशन 0 एस नहीं लिखा है, ITS इट्स रोशन। हाँ इट्स अंडरस्कोर है यहाँ पर। सर आप हॉस्टल में वाईफाई कैसे करते थे, क्योंकि लैपटॉप अभी तुम लोग नहीं आए ना, हॉस्टल में वाईफाई 1-1.5 महीने बाद अलाउ हो जाएगा। नहीं सर, वाईफाई में ऐसा है कि एक ही डिवाइस होगा। हाँ ये अच्छा डाउट है। तो हम जब लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे थे तो बंद कर देते मोबाइल करके देखा ना, हम ऐसे करते थे कि जिनका जो बाहर गया होगा उसके अपने रूम पार्टनर 4 होंगे ना, 4 में से सबका ले लो लिख लो, कोई बाहर है अच्छा कोई अंदर है करते रहो। मगर हम लोग ज्यादातर लैपटॉप से 1 GB तो पर डे मिलता है यार, इसमें क्या ही खर्च करना है। इंस्टाग्राम पर जिसको नहीं मिलता भाई क्या पसंद, 1 GB पर डे उसमें रिचार्ज सस्ता था, आपको बहुत महंगा हो गया। हमारा फर्स्ट ईयर 2019 का ये चीज था। हाँ खाने में दिक्कत है तो डायरेक्ट पीसी के यहाँ धरना दो, हमने किया, मेरे को तो लिख दिया था तुमको हॉस्टल नहीं मिलेगा।